यूं तो पूरे देश में बहुत सारे एग्जाम होते हैं, चाहे वो कंपटीशन का एग्जाम हो, बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे कोई एंट्रेंस एग्जाम हो। लेकिन जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है वो देश का सबसे बड़ा एंट्रेंस एग्जाम माना जाता है। क्यों? क्योंकि इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए लगभग 25 लाख बच्चे फॉर्म भर के एग्जाम में बैठते हैं और मात्र 50,000 बच्चों को जो है लिया जाता है। मेरा कहने का मतलब क्या है कि 100 में से मात्र 2 बच्चों को लिया जाता है, 2% बच्चों को जो है लिया जाता है। और इस एंट्रेंस एग्जाम में बहुत छोटे बच्चे बैठते हैं, वो छोटे बच्चे जिनको आज तक इस प्रकार के बड़े एग्जाम में बैठने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। इसीलिए जवाहर नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम के लिए ऑनलाइन कोर्सेज भी आपको मिलते हैं, ऑफलाइन कोचिंग भी आपको मिलती है, ताकि जैसे तैसे करके पढ़ाई करके आपका बच्चा नवोदय विद्यालय में पहुंच जाए। ऑलराउंडर बीएसएस इसी के लिए आपके सामने लेकर के आया है सारथी बैच। सारथी बैच स्पेशली जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 के एंट्रेंस एग्जाम के लिए बनाया गया है। इस बैच की क्या क्या खासियत है, क्यों इस बैच का यूज करके बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं और हो चुके हैं, ये सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। यदि हम लोग बात करें इस वीडियो की, तो इस वीडियो में हम कोर्स का पूरा विवरण देखने वाले हैं। विवरण के अंदर हम क्या कुछ देखेंगे कि क्या कुछ इस कोर्स के अंदर मिलेगा, मतलब कि जब आपने इस कोर्स की फीस पे कर दी, फीस आपने दे दी, तो फीस दे देने के बाद से लेकर के एग्जाम होने तक आपको इस कोर्स के अंदर क्या कुछ मिलेगा। दूसरा, क्या है पढ़ने का सही प्रोसेस, मतलब कि कोर्स तो हमने बाय कर लिया लेकिन बाय करके छोड़ दिया, इसीलिए आपको इस कोर्स को यूज करने का पूरा मेथड इस वीडियो में बताया जाएगा कि कोर्स के अंदर कौन सा कंटेंट किस प्रकार से कब पढ़ना है, क्या है पढ़ने का प्रोसेस। थर्ड, हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं कैसे होगा सिलेक्शन और कैसे हो चुके हैं सिलेक्शन, यानी कि इस कोर्स को जब आप पढ़ोगे तो एग्जाम तक किस प्रकार से ये कोर्स आपकी हेल्प करेगा सिलेक्शन पाने में। नेक्स्ट, कब और कितना पढ़ना है। बहुत से बच्चों को पता ही नहीं होता कि कोर्स तो हमने बाय कर लिया लेकिन सिर्फ कोर्स को परचेज करने से हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, कब और कितना पढ़ना है, सेल्फ स्टडी कितना करना है, वो भी सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। सारथी बैच के अंदर आपको फ्री मटेरियल भी दिया जाता है, मतलब कि एक बुक, 2 OMR शीट, एक पेन, 2 मॉडल पेपर आपके घर भेजे जाते हैं, तो वो कितने डेज के अंदर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट, किन बातों का ख्याल रखना है, इन सारी बातों को छोड़ करके ऐसी और कौन कौन सी बातें हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, ख्याल रखना है, ताकि सिलेक्शन में चूक ना हो। आइए पेरेंट्स एंड बच्चे बात करते हैं सारथी बैच, देश का नंबर 1 ऑनलाइन जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 का बैच, जिस बैच से अब तक बहुत सारे बच्चों ने इस बैच को लिया एंड मैक्सिमम बच्चों का जो है नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हुआ, उनको सफलता मिली। अब उनकी सफलता का राज क्या है, क्या इस बैच के अंदर आखिर मिल रहा है जो बच्चों को मजबूरन नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन दे रहा है। आइए हम बात करते हैं इस बैच की खासियत। सबसे पहले इस बैच में क्या कुछ मिलता है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सो पेरेंट्स, सबसे पहले तो इसके अंदर सबसे बड़ी खासियत है डेली लाइव डाउट क्लास। बच्चों को, यदि बच्चे ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ते हैं तो उनको सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि वो मास्टर से जाकर के पूछ सकते हैं कि मास्टर साहब मुझे ये प्रश्न का सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, ये प्रश्न का सॉल्यूशन किस प्रकार से होगा, तो मास्टर साहब वहां पर उस बच्चे की हेल्प कर लेते हैं। लेकिन ऑफलाइन के ड्रॉबैक्स भी बहुत है, मतलब कि बहुत सारे नुकसान भी हैं जो बच्चे को झेलने पड़ते हैं। अब इस कारण से ऑनलाइन के फायदे उसको मिल जाते हैं। अब देखिए, उसी चीज को फुलफिल करने के लिए हमने बनाया है लाइव डाउट क्लास। अब यहां पर क्या होगा, सबसे पहले तो बच्चे को रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे। रिकॉर्डेड वीडियोस का मतलब, जैसे कि ये आप मेरा एक वीडियो वॉच कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये एक रिकॉर्डेड वीडियो है जो मैंने पहले से रिकॉर्ड किया हुआ है। तो इस प्रकार से सारा कंसेप्ट, जो जो चैप्टर्स बच्चे को पूछे जाएंगे, चाहे वो मैथमेटिक्स मतलब कि गणित की बात हो, लैंग्वेज मतलब कि भाषा की बात हो, मानसिक योग्यता की बात हो, तो सारे चैप्टर्स के जो है अलग अलग फोल्डर बना करके उनके पार्ट वाइज जो है वीडियोस बच्चे को दिए जाएंगे। उसके बाद क्या कुछ मिलेगा देखिए। अब जब एक बच्चे ने सबसे पहला चैप्टर मान लीजिए पढ़ लिया, सबसे पहला चैप्टर बच्चे ने पढ़ लिया, तो चैप्टर पढ़ने के बाद जो है
बच्चे को एक प्रश्न बच्चे के माइंड में आता है कि यार चलो ठीक है मास्टर साहब ने ये बता दिया, लेकिन अगर ये हो तो ये प्रश्न कैसे सॉल्व होगा तो वो बच्चा प्रश्न कहां पूछे, उसी के लिए हमने बनाया है डेली लाइव डाउट क्लास, जहां पर बच्चे आकर के मास्टर साहब के सामने लाइव चैट के अंदर जो है प्रश्न पूछ सकते हैं। देखिए यहां पर जिस प्रकार से बच्चे अपने प्रश्न पूछ रहे हैं, लिख रहे हैं, ऐसे आपके बच्चे को भी एक ऑप्शन मिलेगा जहां पर बच्चा अपना प्रश्न पूछ सकता है और उस प्रश्न को जो है सामने जो भी मास्टर उसको पढ़ा रहा होगा वो उसका उत्तर देगा, उसको एक्सप्लेन करेगा। ये है लाइव डाउट क्लास। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वीडियो लेक्चर कंप्लीट सिलेबस, जो कि मैं आपको बता भी चुका हूं। जैसे कि ये है मैथमेटिक्स मतलब कि गणित, चूंकि ये कोर्स दोनों मीडियम के अंदर है तो दोनों मीडियम के बच्चों को जो है यहां पर समझाया गया है, पढ़ाया गया है। ठीक है, अब जैसे कि सबसे पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इस प्रकार से नंबर सिस्टम पूरा जो है बच्चे को समझाया गया। ठीक है, तो यही जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस के अंदर मैथमेटिक्स मतलब कि गणित, मानसिक योग्यता और लैंग्वेज सबके वीडियोस आपके बच्चे को मिलेंगे और वो वीडियोस बच्चा जब चाहे जितनी बार चाहे देख सकता है। मान लीजिए कि बच्चा रात को 9 बजे फ्री हुआ तो 9 बजे वो बच्चा कोई भी वीडियो ओपन करके देख सकता है, जितनी बार चाहे, 100 बार, 1000 बार उस वीडियो को खोल लो, लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। नेक्स्ट, इस बैच के अंदर क्वेश्चन प्रैक्टिस मिलते हैं, मतलब कि इंपोर्टेंट जो भी क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि सबसे पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, संख्या प्रणाली, तो संख्या प्रणाली से रिलेटेड इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं, सबसे इजी, फिर मीडियम, फिर हाई लेवल, फिर जो पिछले साल पूछे गए, फिर जो इस साल पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रकार से करते करते लगभग हर चैप्टर से 200 से ज्यादा प्रश्न जो है बच्चे को पीडीएफ फॉर्मेट में भी मिलते हैं। मॉक टेस्ट, एक मॉक टेस्ट का कंसेप्ट हमने इसके अंदर बनाया हुआ है, जहां पर बच्चे के सामने एक एक करके प्रश्न आते हैं, उसके 4 ऑप्शन आते हैं, बच्चा अपना ऑप्शन चूज करता है, फिर वो फाइनली जाकर के उस पूरे मॉक टेस्ट को सबमिट कर देता है। सबमिट करने के बाद उसका रिजल्ट उसको दिखता है कि कुल मिलाकर कितने प्रश्न पूछे गए, कितने सही हुए, कितने गलत हुए, कितने उसने छोड़ दिए, है ना, कितना समय लिया, कितना परसेंटेज बन रहा है। अब उसका व्यू सॉल्यूशन, मतलब कि वो सॉल्यूशन भी चेक कर सकता है कि कौन सा प्रश्न मेरा सही था, किस प्रश्न का क्या उत्तर मैंने दिया और उसका सही उत्तर क्या था। तो इस प्रकार की सारी प्रोसेस जो है हमने बनाई हुई है। नेक्स्ट, ई नोट्स चैप्टर वाइज, यानी कि चैप्टर वाइज बच्चे के लिए नोट्स हमने रेडी किए हैं। जैसे कि हम लोग मैथ्स की बात करते हैं, नंबर सिस्टम की बात करते हैं, तो नंबर सिस्टम के अंदर हमने बताया व्हाट इज नंबर सिस्टम। तो ये दोनों मीडियम के अंदर है, जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं ना वो यहां पर कंफ्यूज मत होना, हिंदी मीडियम वालों के लिए पूरा नोट्स हिंदी में होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने सारा जो है नोट्स जो है बच्चों को दे देते हैं। अब ई नोट्स के बाद हम लोग बच्चे को देते हैं एक ग्रुप। अब देखिए यहां पर जो ग्रुप है वो कौन सा ऐप हम यूज कर रहे हैं उसकी बात नहीं है, हो सकता है कि हम उसको व्हाट्सएप के अंदर जोड़ दें, हो सकता है कि हमारा खुद का जो ऐप है उसके अंदर हम इस प्रकार का एक सिस्टम बना लें जहां पर बच्चे एक दूसरे से चैट कर सके, अपना प्रश्न पूछ सके। तो इस प्रकार का एक जो ग्रुप है वो भी बच्चे को मिलेगा, जहां पर बच्चा चैट कर सकता है, जहां पर बच्चे को सारी लेटेस्ट जो भी जानकारी होगी वो बच्चे को सेंड होगी, वो सब कुछ जो है बच्चे को दिया जाएगा। नेक्स्ट, लाइव मॉक टेस्ट, जो कि मैं अभी आपको बता चुका हूं, जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, मॉडल पेपर होते हैं, लास्ट ईयर पेपर होते हैं, उनका एक मॉक टेस्ट बना करके बच्चे को दिया जाता है, जहां पर बच्चा अपनी एक्यूरेसी को चेक कर सकता है। अब ये मॉक टेस्ट जो है ना, ये 2 प्रकार का होगा। एक होगा प्रैक्टिस के लिए, जहां पर बच्चा जितनी बार चाहे उसको अटेम्प्ट करे, उस मॉक टेस्ट को जितनी बार चाहे अटेम्प्ट करे, एक बार अटेम्प्ट किया फिर से अटेम्प्ट किया, वो होता है प्रैक्टिस के लिए। और एक होता है लाइव मॉक टेस्ट। लाइव मॉक टेस्ट बच्चे को सिर्फ एक बार मौका मिलेगा, जहां पर सारे बच्चों को एक एक बार मौका मिलेगा और वहां पर ये चेक किया जाएगा कौन फर्स्ट है, कौन सेकंड है, कौन थर्ड है, इस प्रकार से जो है चेक किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, यहां पर आपको मिलते हैं 20 मॉडल पेपर। इसके अंदर, इस बैच के अंदर, सारथी बैच के अंदर 20 मॉडल पेपर जो है बिल्कुल फ्री में मिल रहे हैं, जहां पर इन मॉडल पेपर की 20 मॉडल पेपर की पीडीएफ फाइल, इनका वीडियो सॉल्यूशन, इनका मॉक टेस्ट, ये सारा मटेरियल जो है इस बैच के अंदर फ्री में मिल रहा है। यदि आप चाहते हैं कि नहीं मुझे 20 से ज्यादा पढ़ना है तो आपको 50 मॉडल पेपर की सीरीज या हो सकता है 100 मॉडल पेपर की सीरीज जो है देखने को मिलेगी, वो आपको बहुत ही लो कॉस्ट के अंदर जो है आप परचेज कर सकते हैं। अब जैसे कि देखिए 20 मॉडल पेपर है तो देखिए मॉडल पेपर की सारी फाइल्स होगी, लास्ट ईयर के जो भी होंगे पेपर उनकी फाइल होगी, जो बच्चे हिंदी मीडियम के लिए उनके लिए, या जो भी मीडियम है उस हिसाब से आपको मिल जाएगा।
ठीक है, लास्ट ईयर के मैं आप यहां पर चेक कर सकते हैं लास्ट ईयर के, तो इससे पिछले साल के अंदर जो जो पेपर हुए उनकी पीडीएफ फाइल, उनका वीडियो सॉल्यूशन, मॉक टेस्ट, वो भी आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। अब कुल मिलाकर क्या कुछ मिलेगा मैं आपको बता चुका हूं, लाइव डाउट क्लास, वीडियो लेक्चर्स, क्वेश्चन प्रैक्टिस, ई नोट्स, ग्रुप, लाइव मॉक टेस्ट, 20 मॉडल पेपर और लास्ट ईयर के पेपर। अब इनको छोड़कर सारथी बैच में और क्या है, सारथी बैच के अंदर और क्या है, सारथी बैच के अंदर सबसे स्पेशल तो ये है, मैं खुद जवाहर नवोदय विद्यालय का एक स्टूडेंट रह चुका हूं। मैंने मार्केट के अंदर नवोदय विद्यालय की बहुत सारी बुक देख ली, मतलब कि आप यकीन नहीं करोगे इतनी बुक्स मैंने परचेज की है, इतनी बुक्स को मैंने देखा है, मुझे ये लगा कि लगभग 90% सारी किताबों का जो कंटेंट है ना वो एक ही है। ऐसा लगता है कि सब एक दूसरे की फोटोकॉपी है, सिर्फ ऊपर नाम चेंज कर लिया, फोटो चेंज कर लिया, दैट्स इट। एंड सैनिक स्कूल की किताब भी वही है, नवोदय की किताब भी वही है, और कोई एंट्रेंस एग्जाम की किताब भी वही है, चाहे उनका सिलेबस ऑफिशियली चेंज हो। इसी चीज को देखते हुए लगभग 2 साल का समय लेकर के मैंने मेरे पूरे नॉलेज, बहुत सारी बुक्स को मैंने रीड किया, बहुत जगह मैंने पूछताछ की, और करते करते मैथमेटिक्स, गणित की आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन किताब मैंने आपके लिए बना दी। और ये किताब जिस बच्चे ने सारथी बैच लिया है उसको बिल्कुल फ्री में हमारी ओर से प्रोवाइड की जाती है। दूसरा, 2 OMR शीट, हाल फिलहाल यहां पर 2 OMR शीट जो है बच्चे के घर मतलब कि एड्रेस पर हमारी ओर से भेजी जाती है। अभी OMR शीट का कंसेप्ट क्या है, देखिए ये जो आपका एग्जाम होगा ना ये पूरा OMR शीट के ऊपर होगा। ऐसी OMR शीट जिसका बच्चे के पास कोई नॉलेज ही नहीं है, पता ही नहीं है कि OMR शीट क्या होती है, क्या गलतियां नहीं करनी ताकि सिलेक्शन होते होते रह जाए, है ना। तो OMR शीट की प्रैक्टिस के लिए आपको 2 OMR शीट फ्री में भेजते हैं। यदि आपको इससे ज्यादा चाहिए तो आप वो भी हमारे ऐप से मंगवा सकते हैं। नेक्स्ट, एक पेन भी आपको देते हैं। हालांकि जो पेन है ये बहुत सस्ता होता है, आप भी परचेज कर सकते हैं, लेकिन आपको ये पता नहीं है ना कि OMR शीट के ऊपर कौन सा पेन सबसे बेस्ट है। तो जो पेन OMR शीट के ऊपर यूज हो सके ऐसा बेस्ट पेन अपने एक्सपीरियंस के साथ हम लोग जो है आपको भेजते हैं। 2 मॉडल पेपर, यानी कि ऐसे पेपर जो इस साल आ सकते हैं, ऐसे 2 मॉडल पेपर जो है इसी बुक के अंदर हमने आपको साथ में दे दिए हैं ताकि आप या आपका बच्चा घर बैठे प्रैक्टिस कर सके। तो ये सारा मटेरियल जो है फ्री 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 है, मतलब कि आपको मात्र, जैसे कि मैं अभी सारथी बैच की बात करूं तो वर्तमान में सारथी बैच की जो कॉस्ट है वो अभी आपके सामने शो हो रही होगी। तो इस कॉस्ट के अंदर भी आपको कहीं ना कहीं कोई कूपन कोड, कोई ऑफर कोड है तो आप उसका यूज करो तो आपको वहां पर भी छूट मिल जाएगी। तो लगभग 2400-2500 या इसके अंदर आपको बैच मिल रहा है पूरे साल के लिए, पूरे साल से ज्यादा। और उसी के अंदर आपको लगभग 700 से 800 रुपए का ये मटेरियल जो है वो भी बिल्कुल फ्री में मिल रहा है। तो आपको बैच इतना सस्ता पड़ रहा है, ऊपर से आपको पूरे साल यानी कि एग्जाम तक कोई भी और चार्ज पे करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब आपको क्या कुछ मिलेगा। ये वो बुक है जो मैंने लिखी है, दोनों मीडियम में मैंने लिखी है, दोनों मीडियम है, जो भी मीडियम की आप बुक चाहोगे उस मीडियम की बुक आपको मिल जाएगी। दूसरा, 2 मॉडल पेपर इसी बुक के अंदर ही मैंने आपको दे दिए हैं, 2 OMR शीट और एक पेन, ये भी आपको मिल रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इस कोर्स के माध्यम से पढ़ने का प्रोसेस क्या है, व्हाट इज द प्रोसीड्योर। अब कंसेप्ट को समझिएगा, यदि आप एक ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ते हैं तो वहां पर पढ़ने का कंसेप्ट क्या है कि मान लीजिए शाम को 4 बजे आप वहां पर जाकर के पहुंचते हैं, मास्टर साहब आते हैं, सारे बच्चे सामने होते हैं, वो सबको पढ़ाते हैं कि बेटा देखिए मैं संख्या प्रणाली आज आपको पढ़ा रहा हूं, इस प्रकार से होगा, ये फलाना ढीकना सारा सब कुछ आपको पढ़ा लेंगे। तो लगभग 1 से 2 घंटे का समय वो आपको लेते हैं, पढ़ाते हैं, फिर आपको कुछ होमवर्क देते हैं। होमवर्क के लिए वो आपको बोलते हैं कि जब आप कल आओ तो होमवर्क पूरा आपको रेडी रखना है, मैं चेक करूंगा। सिंपल सा फंडा यही है। और वो आपको ये भी कहते हैं कि आप घर जाकर के सेल्फ स्टडी भी कीजिएगा, दैट्स इट। हो सकता है कि वीकली वो आपका एग्जाम भी कंडक्ट करे। अब उसी ऑफलाइन को ऑनलाइन में हमने किया है कन्वर्ट। वो कैसे, देखिए, सोमवार से लेकर के मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ठीक है, हफ्ते के अंदर होते हैं 7 दिन। अब अगर मैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार की बात करूं तो आपको मैथमेटिक्स मतलब कि गणित के सारे वीडियोस का मतलब क्या है, हर दिन 1 घंटा आपको रिकॉर्डेड जो हमारे वीडियोस हैं, रिकॉर्डेड
उनको देखना है। जो भी रिकॉर्डेड वीडियोस आपके लिए आ रहे हैं, सोमवार को मान लीजिए आपने गणित का एक रिकॉर्डेड वीडियो देख लिया जो कि 1 आवर का है, ठीक है। मंगलवार को भी आपने गणित का नेक्स्ट 1 घंटा और रिकॉर्डेड वीडियो देख लिया। बुधवार को भी आपने 1 घंटा और एक रिकॉर्डेड वीडियो देख लिया। तो कुल मिलाकर के एक पूरे हफ्ते के अंदर सोमवार से लेकर बुधवार तक आपने 3 घंटे गणित के रिकॉर्डेड वीडियोस देख लिए, ठीक है। अब सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, ठीक है, 4 दिन आपकी होती है लाइव क्लास, ठीक है। 4 डेज होती है आपकी लाइव क्लास। हालांकि पूरे हफ्ते होती है, लेकिन वो क्या होगा वो मैं आपको इसकी और जो है बाद में बताऊंगा। और लाइव क्लासेस का जो भी शेड्यूल है वो भी चेंज होता रहता है, लेकिन जो भी चेंजेस होंगे वो आपको वक्त के ऊपर जो है बता दिए जाएंगे। अब जैसे कि देखिए आपने 3 दिन जो है मैथ्स को दे दिए, बाकी के जो 2 दिन है गुरुवार और शुक्रवार, ये आपको देने हैं मानसिक योग्यता को, ये आपको देने हैं मानसिक योग्यता को, ठीक है। मानसिक योग्यता को आपको ये 2 दिन देने हैं। तो बेटा देखिए, सोम मंगल बुध आपने दे दिए गणित को, गुरु और शुक्र दे दिया आपने मानसिक योग्यता को, शनिवार आपने दे दिया भाषा को, भाषा मतलब की लैंग्वेज। तो मैंने किस प्रकार से किया है, सबसे हार्ड क्या है मैथमेटिक्स, जहां पर बच्चे फंसते हैं, उसको मैंने थोड़ा ज्यादा समय दिया। मानसिक योग्यता थोड़ी इजी है, उसको थोड़ा सा यहां पर समय दिया। भाषा सबसे इजी है, उसको मैंने 1 डे फॉर अ वीक, यानी कि 1 महीने में 4 दिन मैंने इसको दे दिए। बाकी अगर बात करें रविवार की, तो रविवार को आपको खुद को चेक करना है। अगर आपको रेस्ट करना है तो रेस्ट कर लो भाई, लेकिन रेस्ट के साथ साथ आपको इस पूरे वीक को रिवाइज करना है कि भाई मैंने इस पूरे हफ्ते के अंदर मैथमेटिक्स के कौन कौन से वीडियोस को देखा, मानसिक योग्यता के कौन कौन से वीडियोस को देखा, मैंने लैंग्वेज के कौन कौन से वीडियोस को देखा। अब उन सब में से आपको वो चीज एक्सट्रैक्ट करनी है, मतलब कि निकालनी है जो आपको समझ में नहीं आई, जहां पर आप रुक रहे हैं, जहां पर आपको दिक्कत आ रही है, उसको नोट करना है। अब जब नेक्स्ट वीक आपका स्टार्ट होगा, मतलब कि फिर से हम सोमवार से स्टार्ट होंगे, तो सोमवार को जो आपकी लाइव क्लास होगी उसके अंदर आपको पिछले हफ्ते वाले सारे क्वेश्चंस को जो है लाइव क्लासेस के अंदर पूछ लेना है कि सर मुझे इस प्रश्न में दिक्कत आई, इसमें ये फलाना ढीगड़ा जो भी। तो पिछले हफ्ते के जो भी डाउट थे इस हफ्ते में आपके खत्म, इस हफ्ते के जो भी डाउट है नेक्स्ट हफ्ते में खत्म। इस प्रकार से हमें आगे 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 बढ़ते जाना है, ठीक है। बात समझ में आई? तो आपको शेड्यूल सारा का सारा हम लोग बता देंगे कि सोमवार को पढ़ाएंगे कि मंगलवार को पढ़ाएंगे, कौन से विषय को किस समय पढ़ाएंगे। वो शेड्यूल चेंज भी होता रहेगा, इंक्रीज या कुछ भी हो सकता है, और आपको बता भी दिया जाएगा। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो आपको सबसे पहले तो क्या करना है, रिकॉर्डेड वीडियोस को देख लेना है। अब जैसे कि सबसे पहला चैप्टर आपका खत्म हो गया, तो उसी चैप्टर के आपको, आपके पास नोट्स तो है ही है, नोट्स को आपको एक बार देख लेना है कि भाई इस नोट्स के अंदर पढ़ने के बाद क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो शायद मेरे से नहीं हो पा रही है। फिर उसके इंपोर्टेंट जो भी क्वेश्चंस हमने आपको दिए हैं, इजी, मीडियम, हार्ड, वो सब चेक कर लो। फिर लास्ट ईयर के जो भी प्रश्न हमने आपको दिए हैं उस चैप्टर के, वो आप चेक कर लो। फिर इस साल कौन से पूछे जा सकते हैं वो भी चेक कर लो। तो हम एक चैप्टर को इतना घोटेंगे ना कि जिंदगी में भूल ना पाए, इस प्रकार से आपको पढ़ा लिया जाएगा। फिर यदि उस चैप्टर के मॉक टेस्ट भी आपको हमने दिए हैं, तो वो भी मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर लो और देख लो कि स्कोर क्या बन रहा है, ठीक है। तो अगर स्कोर अच्छा बन रहा है तो आपको वहां पर कॉन्फिडेंस भी मिलेगा और आपको यह भी मतलब फील होगा कि हाँ यार स्कोर से फायदा तो हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट कर लेना है। बात समझ में आई? नेक्स्ट, कैसे होगा सिलेक्शन? देखिए सिलेक्शन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 100% सिलेबस कंप्लीट करना, 100% सिलेबस को कंप्लीट करना। अभी जो बच्चे कह रहे हैं ना, बहुत सारे बच्चे की सर मुझे 100 में से सिर्फ 66 आ रहे हैं, 80 आ रहे हैं, इनका रीजन क्या है? इनका रीजन ये नहीं है कि वो होशियार नहीं है या उन लोगों ने मेहनत नहीं की, मेहनत बहुत की, लेकिन उन लोगों ने 100% सिलेबस को नहीं पढ़ा। ऐसे बहुत सारे बच्चों को अगर मैं पूछ लूं कि भाई परसेंटेज में ये बताओ, तो पता नहीं। कारण क्योंकि हमने पढ़ाई नहीं है। तो कारण यही है कि बच्चे होशियार तो बहुत है, और इसमें ना होशियारी की कोई बात ही नहीं है, इसमें होशियारी की कोई बात है ही नहीं, हर कोई बच्चा इसके अंदर होशियार ही है। बस
कितना पढ़ा है, कितना गाइडेंस आपको सही से मिला है। क्योंकि एक अच्छा जो मास्टर होगा ना, वो आपको बता देगा कि क्या पढ़ने लायक है, क्या पढ़ने लायक नहीं है। तो ऑलराउंडर बीएसएस क्या करता है, आपको बता देता है कि बेटा ये जो चीज है ना, ये पढ़ने लायक है और इसके अंदर पढ़ लेना, लेकिन लास्ट में जब समय बचे तो, वरना मत पढ़ना। तो हम वो मेन चीजें आपको बता देंगे जो आपको पढ़नी है, तो कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज और जवाहर नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन। ठीक है, तो यही कुछ चीजें हैं। 100% जो है सिलेबस आप पढ़ लीजिए, मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर लीजिए, एग्जाम के समय में मॉडल पेपर की प्रैक्टिस होगी, लास्ट ईयर के जो भी हुए पेपर्स उनकी प्रैक्टिस होगी, तो एग्जाम के समय में तो बहुत कुछ प्रैक्टिस होगा, तो वो सब कुछ आपको जो है सिलेक्शन की ओर ही लेकर के जाएगा। ठीक है, आइए हम बात करते हैं कब और कितना पढ़ना है। तो देखिए मैं आपको बता चुका हूं, कम से कम 2 घंटे पर डे के आपको हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन को देने हैं। एंड्रॉइड ऐप को मतलब कि वहां पर आप चाहो तो वीडियोज वॉच कर लो, वहां पर आप चाहो तो लाइव ले लो, वहां पर आप चाहो तो मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर लो, वहां पर आप चाहो तो हमारी जो बुक आपको दी है उसको पढ़ लो, आप चाहो तो जो हमारे नोट्स हैं उनको पढ़ लो, और यदि आप चाहो तो आपके जो जो प्रश्न आपको नहीं आ रहे हैं उनको नोट डाउन कर लो। तो जो भी प्रोसीड्योर है कम से कम 2, देखिए ये आपको मैं मिनिमम बता रहा हूं, मिनिमम 2 घंटे का समय आपको ऑलराउंडर बीएसएस को देना है। ठीक है, तो ही आपका जो है नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन के चांसेस 101% जो है बन जाते हैं। यदि आप समय नहीं दोगे और फिर आप बोलोगे कि हमने बैच लिया हमें फायदा नहीं हुआ, तो बैठे बैठाए तो फायदा होने वाला नहीं है। डॉक्टर आपको गोली देगा कि भाई ये गोलियां ले लो, ये जो भी है ले लो, लेकिन हम उन मेडिसिन को ला करके रख लेंगे नहीं, तो बेटा आप भले ही उसी डॉक्टर के पास कितनी बार भी जाओ, वो बोलेगा भाई साहब मुझसे नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर भी वही मैं आपको जो है बात बता रहा हूं कि हम लोग आपको कंटेंट देंगे, गाइडेंस देंगे, समझाएंगे, सिखाएंगे, बताएंगे, लेकिन जब आप उसको एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहोगे तो फिर हमारा कोर्स लेने का कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो जो भी बताए वो मानना है, फॉलो करना है। ठीक है, अब मटेरियल कब तक पहुंच जाएगा, ये बुक हो गई, मॉडल पेपर हो गई, ये सब कब तक आपके घर पहुंच जाएंगे? तो जब आपने कोर्स लिया है उससे लेकर के मैक्सिमम जो है 20 से लेकर 25 दिन का समय मैक्सिमम, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भेजा जाता है। अब पोस्ट ऑफिस वाले गलती कर लेते हैं, भेजते नहीं हैं, पहुंचाते नहीं हैं, तो उनके पीछे हमें फोन करने पड़ते हैं, फॉलो अप हम पूरा करते हैं, तो उसमें थोड़ा समय लग सकता है। लेकिन देखिए मिनिमम जो है 4 to 7 डेज के अंदर आपको मिल जाता है, लगभग यूजुअली 4 to 7 जो है डेज इसके अंदर आपको मिल जाएगा। अब किन बातों का ख्याल रखना है? अब बातें सबसे पहले ये है कि सबसे बड़ी बात, यदि बच्चों के पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चे को फोन ज्यादा मत दें, फोन ज्यादा ना दें। अब ज्यादा का मतलब क्या है कि जैसा कि मैंने बताया 2 से 3 घंटे पर डे आपको पढ़ना है। जैसे ही बच्चे ने अपनी पढ़ाई इस ऐप से, इस कोर्स से खत्म कर ली, आप उससे उसका फोन ले लीजिए, क्योंकि ज्यादा फोन यूज करने से उसकी आंखें खराब हो सकती है, उसकी हेल्थ खराब हो सकती है, तो बहुत सारी दिक्कत हो सकती है। तो 2 से 3 घंटे में कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो उसमें भी अगर कंटेंट पढ़ रहा है। मान लीजिए हो सकता है कि उसने आपसे फोन लिया लेकिन वो पढ़ने की बजाय गेम्स खेल रहा है या वीडियोस, कुछ ऐसे फालतू वीडियोस देख रहा है, तो इन बातों का पेरेंट्स को ही ख्याल रखना पड़ेगा। हम लोग वहां पर आकर के आपके बच्चे को रोक नहीं पाएंगे। तो ये एक सबसे बड़ी बात है जो कि बच्चों के पेरेंट्स को ख्याल रखनी है। बच्चों को क्या ख्याल रखना है? बच्चों को कॉन्फिडेंस कभी लूज नहीं करना है। ये नहीं सोचना है बीच बीच में कि यार अब छोड़ देते हैं, यार कौन इतनी मेहनत करे। तो ये सारी बातें जो है आपको लूज नहीं करनी है, आपको कॉन्फिडेंस बनाए रखना है, रेगुलर पढ़ाई किए रखनी है। अगर किसी कंसेप्ट में आप पीछे रह गए हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा सा समय निकाल करके एक्स्ट्रा पढ़ाई कर करके वो जो भी सिलेबस आप पीछे रहे हो उसको रिकवर कीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको जो है कंप्लीट फॉलो करना है। और एक चीज ध्यान रखना, यदि आपने ऑलराउंडर बीएसएस का कोर्स ले लिया है तो किसी भी दूसरे बैच के अंदर आप जाकर के मत लीजिएगा। इसका रीजन मैं आपको बताता हूं, क्योंकि देखिए माइंडसेट होता है ना, वो हर किसी का और होता है, स्ट्रेटेजी हर किसी की और होती है ना।
तो आपने एक तो मेरा ले लिया, एक आपने किसी और का ले लिया, तो यहां पर दिक्कत होगी। आप चाहो तो पहले उसका ले लो, मेरा मत लो। यदि आपको कोई भी और व्यक्ति का कोर्स अच्छा लगता है तो उसका ले लो, मेरे वाला छोड़ दो। और यदि आपको मेरा अच्छा लगता है तो मेरे वाला ले लो, उसको छोड़ दो। एक ही कोर्स के ऊपर फोकस कीजिए। ये मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। कुछ बच्चे सोचते हैं ना कि ये भी ले लूं, ये भी ले लूं, फिर क्या होता है कि वो मिक्सअप होता है और यहां पर कंफ्यूजन पैदा होती है, बच्चा फंस जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हाल फिलहाल ये एक कूपन कोड है AR 2024, इसके अंदर आपको छूट मिल रही है, आप अप्लाई करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब किस प्रकार से कोर्स परचेज करना है आइए मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि आपने हमारा जो एंड्रॉइड ऐप है इसको इंस्टॉल किया होगा। इंस्टॉल करने के बाद आपने इसको ओपन किया होगा, इसके अंदर अपना अकाउंट बनाया होगा। अकाउंट बनाने के बाद आपने इसके अंदर लॉगिन किया होगा, जो भी है। लॉगिन करने के बाद जब आप सबसे पहले होम पेज के ऊपर आते हैं, होम पेज के पास में एक स्टोर का बटन होगा। स्टोर के बटन के अंदर सारे कोर्सेज आपको दिखेंगे। इसी के अंदर सारथी बैच है, सारथी बैच के ऊपर टिक कीजिए, बाय नाउ के ऊपर टिक कीजिए। कोर्स जो है आपका कार्ट के अंदर जुड़ जाएगा। कार्ट के अंदर जाइए, प्लेस ऑर्डर के ऊपर टिक कीजिए। प्लेस ऑर्डर के ऊपर टिक करने के बाद कोई भी अगर कूपन कोड है आपके पास तो लगा करके अप्लाई कीजिए। कूपन कोड अप्लाई होगा, यूपीआई या जो भी है इसको चूज कीजिए, प्रोसीड टू पे कीजिए। प्रोसीड टू पे करने के बाद फोन पे, पेटीएम, यूपीआई जो भी है, जो भी आप यूज करना चाहते हैं उसका यूज करके पे नाउ के ऊपर टिक कीजिए। पे नाउ के बाद कंटिन्यू एंड पे कीजिए। आपका बैंक खाता चूज कीजिए एंड आप यहां से अपनी फीस दे दीजिए। जैसे ही आप फीस दोगे कोर्स आपका एक्टिवेट हो जाएगा। कोर्स एक्टिवेट होते ही आपके सामने सारे फोल्डर शो होंगे, सारे चैप्टर शो होंगे, सारे सब्जेक्ट शो होंगे, वीडियो शो होंगे, सारा कुछ जो है आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आप घर बैठे अपने बच्चे की बेस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा और लेट मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत से पेरेंट्स वेट करते हैं कि थोड़ा रुकते हैं। तो जितना ज्यादा हम लेट करेंगे बच्चे के लिए उतना ही ज्यादा वो गलत साबित होता जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।